दोस्तों आज की इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप दोस्तों इसे फॉलो कर लेते हैं तो लिख लीजिए दोस्तों आप लोग इस बात को, आप दोस्तों 150 में से 120 मार्क्स इजीली ला सकते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं, मैंने दोस्तों दिल्ली डीएलएड डाइट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे किया था, मैंने दोस्तों कितनी बुकें खरीदी थी, कौन सा सब्जेक्ट मैंने कौन सी बुक से किया था। ठीक है ना, ये सारे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए। दोस्तों आपको दो बुक ही खरीदनी है, पहला है हमारा लुसेंट और दूसरा है आर गुप्ता। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर लुसेंट से हम कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करें और आर गुप्ता से हम कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करें। तो लुसेंट से दोस्तों केवल आप इन 4 सब्जेक्ट को पढ़कर 80 मार्क्स तक ला सकते हैं। देखिए पहला है हमारा साइंस। साइंस के जो मैं आपको डिटेल में सिलेबस बताऊंगा ना, उसमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं केवल उन्हीं टॉपिक्स को आपको सर्च करना है बुक में और उनके क्वेश्चंस करने, बस उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। क्योंकि देखिए बुक में बहुत कुछ दिया गया है, तो बुक के सारे बुक आप पढ़ेंगे तो 6 महीने लग जाएगा। तो आपको 2 महीने में तैयारी करना है, तो केवल वही पढ़ना है जो सिलेबस में टॉपिक दिया गया है, और बाकी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी मैं आपको बताऊंगा। पहला साइंस आपका कंप्लीट हो जाएगा लुसेंट से, उसके बाद सोशल साइंस भी आपका कंप्लीट हो जाएगा लुसेंट से। देखिए इसके अंतर्गत आप सभी जानते हैं ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके बाद हिस्ट्री से भी आएंगे। तो इन सारे टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगा, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कीजिएगा। उसके बाद कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस आपको लुसेंट में ही मिल जाएंगे और इकोनॉमिक्स के भी मिल जाएंगे। तो ये 4 सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर आप इनके मार्क्स ऐड करेंगे तो 80 क्वेश्चंस बन रहे हैं 80 मार्क्स के, ठीक ना। अब इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, तो लुसेंट की एक जनरल इंग्लिश की बुक आती है, उसे आप खरीद सकते हैं। बाकी इंग्लिश की तैयारी दोस्तों मैं आपको करवा दूंगा, आर गुप्ता से भी आप लोग कर सकते हैं, उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद हिंदी भी आप आर गुप्ता से कर सकते हैं। देन उसके बाद दोस्तों मैथ, आर एस अग्रवाल की एक बुक आती है, लेकिन उसमें थोड़ा एडवांस लेवल का मैथ है, बट कर सकते हैं आप लोग। आर एस अग्रवाल की बुक आपके पास होंगे, या फिर इसमें 10th लेवल के मैथ के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में जो मैथ के टॉपिक दिए गए हैं वही बिहार डीएलएड में भी दिए गए हैं। और बिहार डीएलएड की जो दोस्तों मैंने तैयारी करवाया ना मैथ के, उनमें मैंने बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट बताए हैं उसमें। तो अगर आप उन क्लासेस को भी देख लेते हैं ना, तो भी दोस्तों आपका मैथ जो है स्ट्रांग हो जाएगा। प्लीज आप लोग देख लीजिए, एक बार चेक तो कीजिए आप लोग जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि वही टॉपिक मैंने करवाए हैं। टॉपिक सेम ही रहता है मैथ में, ऐसा नहीं है कि बिहार में कुछ और पढ़ाया जाता है मैथ के टॉपिक में और दिल्ली में कुछ और पढ़ा, ऑल इंडिया में सेम होता है मैथ के टॉपिक में। अब जैसे सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, तो क्या दिल्ली में अलग पढ़ाया जाता है और बिहार में अलग पढ़ाया जाता है? ऐसा है नहीं है ना, टॉपिक सेम ही रहते हैं। 10th लेवल के मैंने करवाए। उसके बाद दोस्तों करंट अफेयर, तो करंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैं आपको बता दूंगा। इसमें जनरल टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि सिलेबस में भी दिया गया है। देखिए लुसेंट की बुक दोस्तों 150 की आ जाएगी, ठीक ना, सब्जेक्टिव वाली, उसमें कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा आपका, हिंदी में भी मिल जाएगा और इंग्लिश में भी मिल जाएगा। और आर गुप्ता की बुक दोस्तों लगभग 230 या 240 की आएगी, ठीक है। दोनों ही बुक आपको खरीदना है। देखिए ये है दोस्तों दिल्ली डीएलएड डाइट का सिलेबस, जो कि कंप्लीट मतलब इसमें कंप्लीट टॉपिक नहीं दिए गए, बहुत ही कम टॉपिक दिया गया। जो मैं आपको डिटेल में सिलेबस जो मैं आपको बताऊंगा ना, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। देख लीजिए यहाँ पर करंट अफेयर के टॉपिक दिए गए हैं, इनसे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस आपके। देन उसके बाद आपका आता है यहाँ पर सोशल साइंस का। तो सोशल साइंस में दोस्तों हिस्ट्री के अंतर्गत देखिए हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन आएंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो पोल साइंस से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। तो इसके अंतर्गत आपका जो है टॉपिक दिया गया है, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें काफ़ी कम टॉपिक दिया गया है, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। और पॉलिटिकल साइंस में इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा, उनको आप लोग जरूर देखिएगा। ज्योग्राफी से इन सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सब्जेक्टिव वाली जो बुक आती है लुसेंट की, उसमें कंप्लीट टॉपिक दिए गए हैं, इन सभी टॉपिक को सर्च कीजिए और तैयारी कीजिए। देन इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, ठीक ना। लुसेंट में फिजिक्स, देखिए साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो से 10-10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और यहाँ पर 40 लिखा हुआ है, तो 10 कंप्यूटर के भी इसमें ऐड कर दिया गया है, ठीक है। इन सभी से आएंगे, इसका डिटेल में अभी मैं आपको सिलेबस बताता हूँ। मैथ में इन सभी टॉपिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये सारे टॉपिक मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कराए बिल्कुल बेसिक से। अगर आपने क्लासेस देखे हैं 1-2 सेकंड भी, तो भी आपको पता होगा। ये है आपका रीजनिंग में आपका जनरल मेंटल एबिलिटी के अंतर्गत जो है ना, देखिए लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, मतलब देखिए होता क्या है दोस्तों, दिल्ली डीएलएड के अंतर्गत जो है ना 15 मार्क्स का आपके लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और 15 मार्क्स का आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जो बुक है ना आर गुप्ता की, उसमें दोनों टॉपिक्स दिए गए हैं, लेकिन लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस थोड़ा कम है, तो इसके क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस उससे कर लीजिएगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश 10-10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंग्लिश की भी मैं तैयारी आपको करवा दूंगा। बाकी हिंदी में आपका संज्ञा सर्वनाम, ये सारे टॉपिक आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। केमिस्ट्री के इन सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
उसके बाद बायोलॉजी के इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कंप्यूटर में इन सभी टॉपिक्स आएंगे। कंप्यूटर काफ़ी कम टॉपिक दिया है, आप खुद देख सकते हैं, ठीक ना। चलिए आप डिटेल सिलेबस देखते हैं। देखिए ये है दोस्तों आपका डिटेल सिलेबस साइंस का। अब इसमें आपको तैयारी कैसे करना है, सबसे पहले आप बुक लाइए। बुक के अंतर्गत जितने भी ये सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं, इन सभी टॉपिक को आप लोग सर्च कीजिए, ठीक है ना। और उस टॉपिक इसी टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कीजिए। बाकी का आपको नहीं करना है, फालतू के क्वेश्चंस नहीं करने हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। इस तरीके से सारा आप लोग यहाँ पर देख लीजिए टॉपिक। ये सारे टॉपिक आपको सब्जेक्टिव वाली बुक में मिल जाएगी, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो ऑब्जेक्टिव के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवा दूंगा। ये है आपका दोस्तों सोशल साइंस का सिलेबस, ठीक है ना। डेली डेली का जो सिलेबस है उसमें जो टॉपिक दिए गए हैं उनको भी आपको करना है और इनको भी करना है, दोनों ही करना है कंप्लीट। जो टॉपिक दिए गए हैं इसमें वही टॉपिक आपको बुक में सर्च करना है और उसके क्वेश्चंस आपको करने हैं, उनको पढ़ने हैं अच्छे से, ठीक ना। अगर आप इनको कर लेते हैं तो 30-30 60 मार्क्स तो दोस्तों आपके यहीं पर हो रहे हैं। और 10 मार्क्स के कंप्यूटर के जनरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बेसिक के, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और 10 मार्क्स के इकोनॉमिक्स के बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का आपको मिल जाएंगे बुक में। देखिए ये है आपका लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग का सिलेबस। इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब देखिए 15 मार्क्स के टीचिंग एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल इन दोनों को मिलाकर 30 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। तो इसमें दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना, लगभग 15 टॉपिक्स से आपके क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं। तो इन सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मोस्टली इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मोस्टली 15 टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग तैयारी करना है। बाकी इसके क्वेश्चंस मैं रीजनिंग के आपको करवा दूंगा। देखिए इंग्लिश में दोस्तों इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यहां पर आप लोग देख लीजिए। और दोस्तों अगर आप अभी से इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं ना, तो इन सभी टॉपिक्स को दोस्तों मैंने बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में मैंने करवाया है। मतलब बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की जो मैंने तैयारी करवाया है उनमें इन सभी टॉपिक्स को मैंने कंप्लीट कर दिया ऑलरेडी। तो सिलेबस सेम ही है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर जो दिल्ली में पढ़ाया जाता है वो बिहार में कुछ अलग ही पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आपका ही फायदा है। आप लोग उन सभी क्लासेस को देख लीजिए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम इंग्लिश की, तो कर लीजिएगा आप लोग। देखिए इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जैसे ये इनसे नहीं आएंगे, इनसे भी नहीं आएंगे। बाकी इन सभी टॉपिक्स आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए हिंदी में दोस्तों इन सभी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इन सभी टॉपिक्स को आपको सर्च करना है और इसके नोट्स बना लेने हैं और इनको कंप्लीट कर लेना है, ठीक ना। 10 मार्क्स आपके पक्के हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और अभी से दोस्तों मन लगाकर तैयारी में लग जाइए। 2 महीने आपके पास टाइम है, अच्छे से तैयारी कीजिए। और अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो आपके लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये बच जाएंगे, ठीक है ना। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊंगा उनको आप लोग कर लीजिएगा।